नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज की वीडियोस में हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 8th के बच्चे हो, चाहे आप 9th के हो, चाहे आप 10th 11th 12th, आप किसी भी क्लास में या आप किसी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो फैक्टर वाला टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसलिए इसकी सेपरेट वीडियो बना रहा हूं कि हर एक क्लास में यूज होना है। आज के वीडियोस के बाद आपको फैक्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ ही, कब किसको प्लस करके लाना है, कब किसको माइनस करके लाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको फैक्टर में दिक्कत नहीं आएगी। बिना समय गवाए स्टार्ट करते अपने वीडियो। बेटा लास्ट तक अगर बने रहे तो क्वेश्चंस यानी एक भी फैक्टर वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, चाहे आपके पास क्वेश्चन कैसा भी हो। फैक्टर की स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा मैं मान लो बात करूं कि आपके पास कोई नंबर आ जाए, मान लो आपके पास 10 आ जाए और मैं कह दूं बेटा इसका आप फैक्टर कर दो, तो आप क्या करते हो? आप प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करते हो और क्या करते हो? 2 into 5 यानी कि प्राइम फैक्टर ऐसे मेथड का यूज करते हो। सिमिलर मैंने कहा भाई 12x है, यानी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो कहते 2 into 2 into 3 into में x। गॉट इट। यानी फैक्टर सिखा रहा हूं मैं, ये 12x का एक सिंगल टर्म से, एक मोनोनोमियल टर्म से उसका फैक्टर करना, एक्सपेंड कर दिया प्राइम फैक्टर के रूप में। मान लो मैंने कहा 20x स्क्वायर है, तो आपने कहा 2 into 2 into 5 into में x into में x, यानी आपने नंबर का फैक्टर कर लिया, प्राइम फैक्टर बस x into में x। सिमिलर अगर मैंने कह दिया कि भैया कि 15x की पावर 3 है, तो क्या करोगे आप? 15 है 3 into 5 और x into में x। तो ये तो हो गया बेटा जब आपके पास मोनोनोमियल टर्म है। भैया ये तो हमें आता है, भैया इसी का यूज होने वाला है अभी आगे के क्वेश्चंस में। जितनी भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं वो सब यूज होगा बड़े क्वेश्चंस के अंदर। मैंने कहा था बेसिक से लेकर चलूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब मान लो आपके पास दो टर्म्स है। टर्म्स का मतलब होता है बेटा टुकड़ा, टर्म्स का मतलब होता है टुकड़ा। मान लो आपके पास दो टर्म्स है, एक टर्म कौन सा है? 3x स्क्वायर और एक टर्म है अपने पास 15x, यानी कि दो टर्म्स। कब टर्म बनेगा? जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए। अब इन दोनों टर्म्स का आपको करना है फैक्टर। तो जो मेथड यूज करने वाले हम लोग हैं, जिस मेथड को यूज करने वाले उस मेथड का नाम है कॉमन फैक्टर मेथड। यानी कि कॉमन लेना है किन इन दोनों टर्म्स के अंदर। अभी सिखाया ना, तो आप अगर आप 3x को एक्सपेंड करोगे तो क्या लोगे? 3 into x into में x। सेपरेट सेपरेट क्या कर रहे हैं भैया? फैक्टर कर रहे हैं। 3 into x into में x। 15 का 3 into 5 into में x। गॉट इट। अब आप ले लो कॉमन, दोनों में जो है, जो दोनों में है, जो दोनों में है उनको बाहर ले लो। भाई जो दोनों में, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है भैया, बाहर आ गया। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है भैया, बाहर आ गया। बचा क्या? बचा x, फिर क्या बचा बेटा? प्लस, और यहाँ क्या बचा? 5। तो यानी कि इसका जो फैक्टर होगा 3x बाहर, x प्लस में 5। सिमिलर एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 12x स्क्वायर माइनस में 36x ले लिया मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है? सेपरेटली फैक्टर करना है एक एक टर्म्स का। तो भैया 12 है तो 2 into 2 into में 3 into में x into में x, फिर माइनस है तो माइनस 2 into में 2 into 3 into में 3 into x। गॉट इट। अब इन दोनों में आप लोग कॉमन, इसमें और इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन बोले जो सिमिलर टर्म्स है, सेम टर्म्स है, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, 2 कॉमन आ गया, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, 2 कॉमन आ गया। समझते जाओ, कॉन्सेप्ट को ध्यान दो कि कॉन्सेप्ट हो कर रहा है, करना है क्या है आपको? 3 कॉमन आ गया, x यहां भी कॉमन आ चुका है बेटा। तो यानी कि ये आ गया कॉमन। बचा क्या दोनों के अंदर? यहाँ x बचा, फिर माइनस और क्या बचा? 3 बचा। यानी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12x x माइनस 3। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो मेरी तरह डायरेक्ट कॉमन लेना आपको आ जाएगा, जो सेम टेबल्स में हो उसको आप कॉमन लेना सीख जाओगे। अब हम बात करते हैं, एक टर्म था आपने आराम से एक्सपेंड कर दिया। अब दो टर्म्स है, आपने क्या यूज किया? कॉमन फैक्टर मेथड का यूज किया। अगर आपके पास 3 टर्म्स आ जाए, यानी 1 2 3 टर्म्स सॉरी, अगर आपके पास 3 टर्म्स आ जाए, फिर आपने क्या करना है? उस वक्त आपको जो मेथड यूज करना है, क्या नाम होगा उस मेथड का? बेटा 2 वाले में आपने इजीली कॉमन ले लिया, 3 में कॉमन लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? अगर आपके पास मान लो आपके पास ये 3 नंबर्स है, यानी 3 टर्म्स है,
अगर ये 3 टर्म्स आपके पास आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर एक होता फैक्टर, 2 होता कॉमन फैक्टर, 3 में कॉमन नहीं आएगा, पर अगर 4 हो जाए तो वापस से हम 2 में कॉमन लेना सीख जाएंगे। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम एक्सपेंड तोड़ देंगे कितने टर्म्स में, 4 टर्म्स में। 4 टर्म्स के लिए क्या करो बेटा, मिडल टर्म को पकड़ोगे, यानी बीच वाले टर्म को पकड़ोगे और पकड़ के ना टेंगरिया चीर दोगे, यानी पैरवा फाड़ दोगे, यानी अलग अलग 2 टुकड़े कर दोगे, 2 टुकड़े अलग अलग कर दोगे, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं पकड़ के 2 टुकड़े कर देना। तो नहीं, इस बीच वाले टर्म को पकड़ना है और इसके क्या कर देना, 2 टुकड़े कर देना, 2 टर्म्स में डिवाइड कर देना है। और इन बीच वाला तो बोला, बीच वालों को बोलते हैं मिडल, बीच वालों को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, मिडल। और टुकड़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रम्स, टुकड़े को बोलते हैं ट्रम्स, तो मिडल ट्रम। और ये फाड़ने की बात कर रहा हूं मैं, जो तोड़ने की बात कर रहा हूं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्लिट करना, तो यानी मिडिल ट्रम स्प्लिटिंग मेथड। ये इसके लिए जो आप मेथड यूज करोगे नाम होगा मिडल ट्रम स्प्लिटिंग मेथड, गॉट इट। पर ये भी ध्यान देना, फाड़ना ऐसे आसान है पर कुछ एक नियम होंगे, कुछ एक मेथड। क्या है, मैं चलता बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चलूंगा, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कराऊंगा कि कब क्या करना है। पहला काम, पहला स्टेप्स ध्यान रखो, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप है जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला या वाली होगा उसका हम कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी फटाफट इसको उतार के समझते रहो कॉन्सेप्ट क्या है। पहला काम मल्टीप्लाई होगा सर, उसके बाद यहां पर क्या है बेटा प्लस, तो आप यहां पे लगाओगे प्लस। अगर प्लस आ जाए, मैंने कहा था मिडल वाले टर्म को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है, अब वो 2 टुकड़ों का, अगर दोनों टुकड़ों की बात करूं, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों टुकड़ों का जोड़ कितना आना चाहिए, 9, यानी दोनों टुकड़ों का जोड़ कितना आएगा, 9। अगर मैं दोनों टुकड़ों को जोड़ू तो कितना आ जाए, 9। अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाए, 20। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 20 और जोड़ने के बाद 9। जोड़ना कैसे पता चला, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के लाना है, फैक्टर करो, 2 से करोगे कितना आएगा, 10, 10 2 20, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर 10 + 2 कितना होता है बेटा, 12। लाना कितना जोड़ के, 9, नहीं होगा, नहीं आया जोड़ के, गुणा करके तो आ गया, जोड़ के नहीं आया। फिर आगे फैक्टर करो, कितना यहाँ का है 5, इधर कितना हुआ 2 2 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20 हो गया, और 4 + 5 कितना हो रहा है बेटा, 9। मतलब ये वही नंबर है जिसकी हमें तलाश थी, जोड़कर आ गया 9 और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 20। बेटा एक्स स्क्वायर एज इट इज कुछ भी नहीं करोगे, उतार दो, और 20 भी बिल्कुल नहीं छेड़ोगे। जो भी करोगे किसके साथ करोगे, बीच वाले टर्म के साथ। बीच वाले टुकड़े को 2 अलग टुकड़ों में डिवाइड किया है, और वो टुकड़े बने क्या है बेटा, टोटल मैंने एक बनाया 4x और एक बनाया आपके पास 5x। अब आते साइन लगाने की बात, साइन क्या होगी, अगर यहां पे प्लस है तो दोनों नंबर के आगे सेम साइन होगा, सेम साइन होगा। मैंने बताया कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, क्वेश्चन अपने आप हो जाए, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपसे हो जाने वाला है। प्लस आया है तो दोनों नंबर के आगे सेम साइन होगा, यहां जो साइन होगा सेम साइन यहां होगा। सवाल ये साइन क्या लगाया है, जवाब ये है जो साइन यहां है वो साइन मैं दोनों के आगे लगा दूंगा। अगर दो यहां प्लस है तो दोनों के साथ प्लस, अगर यहां माइनस है तो दोनों के साथ माइनस, गॉट इट। अब आ जाओ, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गए भैया, 4 टर्म हो गए हैं तो आराम से आप क्या कर लो, कॉमन लेना तो आपको आता ही है दोनों में, तो आपने इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। चलो भैया कॉमन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर एक्सपेंड करोगे तो x इंटू में x, ये आप रफ वर्क कर सकते हो, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एक आपके पास ये रहा, प्लस में यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 5 इंटू में x और प्लस 2 2 4 इंटू में 5। अब कॉमन ले लो बेटा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x यहां है और x यहां है, तो भैया x बाहर आ चुका है, बचा क्या, जो बच रहा है x प्लस 2 2 4, गॉट इट। यहां आ जाओ, कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, 5 यहां है 5 यहां भी है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, प्लस का प्लस उतार दो, 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा इस ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 4। ध्यान दो x प्लस 4 यहां भी है और x प्लस 4 यहां भी है, तो x प्लस 4 मैंने क्या ले लिया कॉमन, बचेगा x प्लस में 5, गॉट इट बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा है। अगर आपके पास फैक्टर वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा आता तो करने का तरीका ये होगा। अच्छा भैया अगर यहां माइनस है तो कैसे करेंगे, मैंने बताया कि आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके डाउट होंगे,
यानी कि जो आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होने वाला है वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब फैक्टर के हर एक टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियोस के अगर आप आखिरी तक बने रह गए तो आपको हर एक क्वेश्चंस के फैक्टर तो आज के बाद डाउट नहीं रहने वाला है। पहला काम 2 से गुना करने वाले किससे, 15 से 15 दूनी कितना होता है बेटा 30, और प्लस का 30 कितना है बेटा प्लस का 30। सर आपने लास्ट क्वेश्चन बताया अगर प्लस का 30 है तो मिडिल टर्म को जोड़कर क्या लाना है 11, यानी मिडिल टर्म को लाना है जोड़ के लाना है और मल्टीप्लाई करके लाना है आपको 30। सर बिल्कुल ठीक है। अगर बेटा मैं करूं 30 की बात, चलो फैक्टर की बात करो, 30 की फैक्टर करो बेटा, 2 से होगा 15, 15 दूनी 30, सही कह रहा हूं ना बेटा। 15 प्लस 2 कितना होता है 17, पर लाना कितना था 11, आप नहीं लोगे आगे जाके चेक करो। फिर 3 से होगा यहाँ आएगा 5, 3 2 जा कितना होता है बेटा 6, और 6 इंटू में 5 हो गया 30, और 6 प्लस 5 कितना होता है बेटा 11। मतलब ये वही नंबर है जिसकी हमें तलाश थी, जोड़ के आ गया 11 और मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया आपके पास 30। ध्यान दो 2x स्क्वायर नंबर मिल चुका है, यानी मिडिल टर्म को दो टुकड़े में डिवाइड का नंबर आपको मिल चुका है। एक नंबर क्या है 5x स्क्वायर प्लस में 15x, इसको तोड़ो क्या है, एक नंबर 6x है और एक नंबर आपके पास 5x है। अब सवाल की बात, मैंने कहा था अगर प्लस आएगा तो दोनों नंबर के सामने या तो प्लस का साइन होगा या तो माइनस का साइन होगा, दोनों नंबर के आगे बिल्कुल सेम साइन रहेगा। सवाल ये है प्लस लगाए या माइनस, जवाब ये जो साइन यहां चल रहा हो वो दोनों के आगे लगेगा। बट बन गए 4 टर्म्स, ले लो भैया फैक्टर्स, ले लो कॉमन फैक्टर का मेथड का यूज, देखो हर एक यूज हुआ। फर्स्ट टर्म को स्प्लिट करना सिखाया था आ गया, दो में कॉमन मेथड सिखाया था वो आ गया, मतलब इन क्वेश्चन के अंदर सारे वो चीज आ गई जो मैं आपको सिखा चुका हूं। भैया कॉमन लेना है, चलो जी पहला काम क्या सिखाया था एक्सपेंड, 2 इंटू एक्स इंटू में सॉरी 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, चलो भाई कॉमन हो गया। फिर माइनस है, आप माइनस रख लो यहाँ पे, यहां क्या कॉमन रहने वाला है 5 इंटू एक्स, 5 और 3 इंटू 5 कॉमन लो भाई, 2 यहां है ठीक है, 2 यहां भी है, ये एक अलग टर्म है और एक अलग टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन देख रहे हैं हम लोग, 2 कॉमन आ गया। x यहां है सर, x यहां भी है तो x भी कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस का 3 बचा, x माइनस 3 से माइनस अगर यहां पर है, दोनों में क्या 5 यहां है 5 यहां भी, 5 कॉमन ले लो बेटा। अगर आपने माइनस का कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज होने वाला है, बदलेगा। अगर यहाँ माइनस है तो ये वाला साइन बदलेगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अगर प्लस है यहाँ पे प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, तो सेम x माइनस 3 दोनों में है तो x माइनस 3 आपका कॉमन रहेगा और 2x माइनस का 5 रहेगा। कॉटन बेटा आगे बात समझ में आसान सा है, जब आपके पास बीच में माइनस आएगा तो अब ये करने वाले हो। अगर अब सर लास्ट में अगर माइनस हो जाए, तो हम क्या करने वाले हैं, तो भैया आसान है, मैं कह रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलूंगा कि दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। पहला स्टेप्स वही है कि आप इसका गुना इनके साथ करते हो, 1 का गुना 24 के साथ, 24 हो जाए 24 वो भी आ गया माइनस का है ना। तो इस बार जो मिडिल टर्म के टुकड़े आप करने वाले हो, जोड़ कर लेके नहीं आना है, घटाकर, यानी घटाने के बाद क्या आ जाए मिडिल टर्म गुणा करके। अभी तक क्या था जोड़ के ला, क्यों जोड़ के ला तो आप प्लस था, अब क्या यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो घटाने के बाद मिडिल टर्म लाना है और मल्टीप्लाई करके वही 24 ये लेके आना होता है हमेशा। आ जाओ सेम मेथड, 24 का फैक्टर 2 से करोगे 12, 12 दूनी 24, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फिर 12 माइनस 2 आपका 10 आ रहा है, भैया घटा के कितना लाना है 2, नहीं लेंगे। आगे चलते फिर 2 से हो जाएगा, इधर आएगा 6, इधर कितना हो गया 4, इधर हो गया 6, 4 6 24 और 6 माइनस 4 कितना आ गया आपके पास, 6 माइनस 4 आपके पास आ गया 2। मतलब ये वही नंबर है जिसकी आपको तलाश थी, गुणा करके 24 घटाने के बाद 2 लाया बेटा। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का 24 एज इट इज, आ जाओ एक नंबर क्या है बेटा अपने पास, एक नंबर 6x है, एक नंबर क्या है अपने पास 4x है। चलो 6x और मैंने 4x ले लिया, यहां पर जो होगा दोनों एक नंबर के साथ प्लस का साइन होगा और एक नंबर के साथ माइनस का साइन होगा।
अब आ जाओ, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। अब किसके साथ प्लस लगाओ, किसके साथ माइनस लगाओ, जवाब बनता है भाई जो प्लस का साइन, जो साइन यहां चल रहा हो वो अक्सर आप बड़े नंबर को दोगे, उसका अपोजिट आप क्या लगा दोगे, छोटे नंबर के साथ में। अब फिर वही चार टर्म्स हो गए, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, x इंटू एक्स, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, एक टर्म्स, ये रहा दो टर्म्स आपका, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ओके कॉमन लो बेटा, x यहां भी है, x यहां भी है कॉमन, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, यहां पे x आएगा, माइनस का 4 आएगा, फिर प्लस, इन दोनों कॉमन क्या है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है कॉमन, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है कॉमन, तो 2 इंटू 3 आपका कॉमन है 6, कॉमन आ गया बचा x माइनस का 4, x माइनस 4 दोनों में सेम हो गया, x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, बचा x प्लस का 6। आई होप इट्स क्लियर। तो यानी कॉन्सेप्ट जो है अगर इसको आपने पढ़ लिया तो आज के बाद दिक्कत नहीं रहने वाला है, यानी कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चंस आपसे फैक्टर नहीं होंगे और आपको टीचर बताता रहेगा कि भैया जोड़ के लाना है, घटा कर लाना है। फ्यूचर में आपको बहुत मदद करने वाला फैक्टर हर जगह यूज होना है। अभी इस वीडियोस के बाद इसके जो है एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जिसके अंदर रूट वाले फैक्टर को डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर रूट वाले नंबर्स आ जाते हैं, यानी कभी मिडिल टर्म में रूट आ जाएगा, कभी लास्ट टर्म में रूट आ जाएगा, कभी फर्स्ट टर्म में रूट आ जाएगा, रूट वाले नंबर्स भी आए हैं, तो उन वाले क्वेश्चंस को मैं अलग से सेपरेट वीडियो में करवा रखा है, यहाँ एडवांस बोलता हूँ बेटा। पहला काम, पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म का लास्ट के साथ गुना, 2 इंटू में 15 कितना आया 30, और वो भी किसका, प्लस का है माइनस का, माइनस का, ठीक है माइनस का आया तो दो नंबर को घटा कर क्या लाएंगे, मिडल टर्म, यहाँ कुछ नहीं तो कितना मानोगे आप 1, घटाने के बाद 1 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 30। चलो भैया फैक्टर करते हैं 30 का, 30 का फैक्टर 2 से करोगे कितना आएगा 15, 15 दूनी 30, और बेटा 15 माइनस 2 यानी कि 13 आने वाला है, जो नहीं लेंगे तो घटा के लाना कितना है 1। फिर मैं करूंगा 3 से, यहाँ आएगा 5, इधर कितना हो गया 3 2 जा 6 इंटू 5 कितना आया 30, और 6 माइनस 5 आ गया 1। यानी ये वही नंबर है जिसकी आपको और हमें दोनों को तलाश थी कि गुना करके 30 आ गया, घटाने के बाद कितना आ गया 1। तो यानी बेटा 2x² माइनस का 15, एक नंबर क्या लिया मैंने, एक नंबर ले रखा बेटा 6x और एक नंबर ले रखा है 5x। नोट करो जब यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं छोटे नंबर को बाद में ले रहा हूं, और जहां पॉजिटिव था तो मैं बड़े वाले नंबर को बाद में ले रहा था, तो यानी बाद में वो नंबर लो तो साइन का इश्यू नहीं आएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो बड़े नंबर को पहले लेना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो बड़े नंबर को बाद में लिखना है, पहले उसको लिखना है। साइन डिफरेंट साइन लगेगा, एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस। बेटा अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ रहेगा माइनस बड़े के साथ और उसका अपोजिट छोटे के साथ। इन दोनों में कॉमन देखो और इन दोनों में कॉमन देखो, बेटा क्या आएगा, कॉमन लेते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये रहा भैया। फिर प्लस, इसमें कॉमन ले लो बेटा 5 इंटू में एक्स, 5 इंटू में 3 या 3 इंटू 5 कुछ भी कर सकते आप। 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, ओके सर कॉमन आ गया। x यहां भी है, x यहां भी है, कॉमन आ गया। बच्चा क्या, x माइनस का 3 प्लस 5 यहां भी और 5 यहां भी है, कॉमन आ गया। बच्चा क्या, x माइनस का 3, x माइनस 3 दोनों सेम है तो x माइनस 3 बचा 2x प्लस का 5। ये रहा आपका फैक्टर वाला क्वेश्चन। आई थिंक इट्स क्लियर, आसान सा है। पूरी वीडियोस को आराम से अगर आपने देख लिया तो फैक्टर कोई सा भी क्वेश्चन हो आपसे होने वाला है। अगर डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, और वीडियोस कैसी लग रही है तो फटाक से कमेंट करके बताओ कि आपको ये आज के बाद फैक्टर में डर है या नहीं। लास्ट में सिर्फ इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाक से ऐसी वीडियोस के लिए और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए हर एक क्लास के लिए आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।